हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज तारीख 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, तो देखिए दोस्तों की डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए एक्शन में आया RBI और कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, वो भारत में बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने और डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी आजकल कितनी बढ़ रही है और इन्हीं को देखते हुए RBI ने सख्त कदम उठाया। दरअसल RBI ने 21 पेज का एक नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया, या यूं कहें तो नई गाइडलाइन जारी की या नए नियम जारी किए, और इनके मुताबिक अब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को एस्क्रो में एप्स का सोर्स कोड भी रखना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐप ट्रांजेक्शन के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। सभी एंटिटीज को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए RBI ने 6 महीने का वक्त दिया है, और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आप ये जितने भी फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह जितने भी थर्ड पार्टी एप्स को यूज करते हो ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, उन सभी का सोर्स कोड भी अब RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कराना होगा, ताकि पता चल सके कि हाँ ये ऐप सुरक्षित है। तो इन द फ्यूचर में डिजिटल पेमेंट करना और भी ज्यादा सेफ होगा, अच्छी बात है। और देखिए अगली खबर कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के लिए अनिवार्य होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। नितिन गडकरी ने इस तरह का सुझाव दिया। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते 60,000 के लगभग लोगों की मौत हुई है पिछले साल 2 साल में। मतलब कि पेट्रोल डीजल वाले वाहनों से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इसके अलावा पेट्रोल डीजल ईंधन महंगा भी कितना होता जा रहा, और इसलिए सरकार चाहती है कि लोग बाग जो है अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करें, क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति भी पॉजिटिव होते हैं। और इसलिए सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही सभी मंत्रालय और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना, उनके अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को कंपलसरी करने की बात कही है। और ऐसे में सरकार चाहती है कि धीरे धीरे मतलब पहले सरकारी डिपार्टमेंट में सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन हो जाए, फिर आम पब्लिक भी उनको यूज करना ज्यादा शुरू करेगी। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कब तक ये शुरू होती है। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, एक नया वायरस अटैक आ रहा है इंडिया में। अनजाने मैसेज और ईमेल पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि दुनिया भर में नए तरह के वायरस का एक हमला चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दुनिया भर की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां है ना, साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज, उन्होंने अलर्ट जारी किया, यानी कि चेतावनी जारी की है आम पब्लिक के लिए कि अगर आपके मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, कंप्यूटर पर कहीं पर भी अनजाना ईमेल या मैसेज आता है ना, तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और स्पेशली अगर उनमें कोई फाइल अटैच्ड है तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें, वरना दोस्तों आपका कंप्यूटर का या मोबाइल का एक्सेस पूरी तरह से दूसरे हैकर के पास जा सकता है। आपको पता होगा पिछले कुछ समय पहले रैनसमवेयर करके वायरस आया था डिजिटल डिवाइसेज के अंदर, लैपटॉप मोबाइल वगैरह के अंदर। तो वही रैनसमवेयर फिर से आ रहा है, और इसमें इतनी ताकत है दोस्तों कि ये लैपटॉप और मोबाइल पर से बिल्कुल आपका कंट्रोल ही खत्म कर सकता है। यानी कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर में जो आप चाहोगे ना वो नहीं होगा, बल्कि जो हैकर चाहेंगे वो होगा। तो ये चीजें चल रही है आजकल, ध्यान रखें डिजिटल युग के दौर में कहीं आप अपनी सुरक्षा को कमजोर ना कर दें, इसलिए अनजाने लिंक या अनजाने ईमेल वगैरह पर क्लिक ना करें, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, PM मोदी ने केरल राज्य को सौगात दी है, हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की नई शुरुआत और की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही केरल राज्य में एक तो बिजली और शहरी क्षेत्र के संबंधित कई सारी प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन यानी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र तथा तिरुवनंतपुरम में ही स्मार्ट सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखी। ये सब कुछ PM ने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जो कि केरल राज्य के लिए वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, अब ESIC के लाभार्थी जो है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा पाएंगे, और अगर घर से दूरी पर उनका हॉस्पिटल है तो भी अपने नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सकेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों श्रम मंत्रालय का यह कहना है कि अब कई क्षेत्रों में ESIC अस्पताल या फार्मेसी नजदीक नहीं होने के कारण अगर ESIC लाभार्थी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराता ना, तो भी उनको ESIC योजना का लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक दोस्तों जिन लाभार्थियों के आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में ESIC हॉस्पिटल नहीं है ना, वे अपने नजदीकी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये वाकई में अच्छी पहल है ESIC को बढ़ावा देने के लिए। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा है, बड़ा फैसला लिया गया है। अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलने की चर्चा चल रही थी, राइट। और आखिरकार इस पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फाइनल घोषणा कर दी है, और कल ही नर्मदा जयंती के मौके पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर है, उसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया। जनरल नॉलेज के लिहाज से भी ध्यान रखिएगा, आप करंट अफेयर्स में कई बार पूछ ली जाती हैं चीजें, ओके। और अगली खबर देखिए, मेट्रो ट्रेन को लेकर अपडेट है। इस रूट पर रविवार को नहीं चलेंगी मेट्रो ट्रेनें। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी मेट्रो ट्रेन की सवारी करते रहते हैं या रोज का आपका शेड्यूल है और राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं, तो आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट है कि दिल्ली मेट्रो की सेवा रविवार सुबह 9:30 बजे तक द्वारका और जनकपुरी वेस्ट के बीच ब्लू लाइन पर बाधित रहेगी। इन दोनों स्टेशन
स्टेशनों के बीच सुबह 9:30 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है टेक न्यूज को लेकर अपडेट। देखिए गूगल का एक नया फीचर है, अब डायरेक्टली आप प्ले स्टोर के जरिए दूसरे फोन में एप्स भेज पाएंगे। जी हाँ, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल एंड्रॉइड फोन में एक नया फीचर लेकर आ रहा है और इसके तहत आप अपने एंड्रॉइड हेडसेट में आसानी से ऐप शेयरिंग कर पाएंगे और जिसमें आपको ये फीचर भी मिलेगा कि प्ले स्टोर से डायरेक्टली नियर बाय शेयरिंग के जरिए आप एप्स को दूसरे फोन में भी ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, EPFO ने भी नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन नहीं मिलेगी PF अकाउंट की ये सुविधा। जी हाँ, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी वगैरह कुछ भी करते हो, अगर आपने PF खाता खुलवा रखा ना तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि आपको पता होगा आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। और ऐसे में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए EPFO ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया और वो ये दोस्तों कि अब EPFO मेंबर्स अगर अपना प्रोफाइल का नाम वगैरह या कोई महत्वपूर्ण जानकारी बदलना चाहते हैं ना तो ये बड़े बदलाव अब वो डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, जबकि पहले ऑनलाइन ही आप अपने PF खाते का नाम वगैरह ये चेंज कर सकते थे, आपके पास राइट्स थे। लेकिन अब आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, बल्कि अब आपको ये अपडेट करने के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा। यानी कि जिस किसी भी संस्था के जरिए आपने PF खाता खुलवा रखा बैंक वगैरह के जरिए, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा और तभी आपके PF के रिकॉर्ड में अपडेट या बदलाव होगा। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का एक बड़ा फैसला है, पंचायती राज के 9,000 कनिष्ठ लिपिकों को जल्द ही मिलेगी पदोन्नति। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फैसला लेते हुए ये आदेश दिया दोस्तों कि 9,000 जो कनिष्ठ लिपिक हैं, बाबू वगैरह हैं, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये लिपिक पोस्ट पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में IKEA कंपनी जो है वो 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे युवाओं को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट क्षेत्र में बड़े अवसर की नींव रख दी है। जी हाँ, दरअसल राज्य सरकार ने कल ही को फर्नीचर और होम अप्लायंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक IKEA या IKEA जिसका नाम है, उसके साथ एक MOU साइन किया और अब उत्तर प्रदेश नोएडा में IKEA कंपनी जो भारत का अपना सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तकरीबन 850 करोड़ की जमीन भी इसके लिए आवंटित की गई है, खरीदी है कंपनी ने। और कुल मिलाकर के स्वीडन की ये कंपनी जो है ये उत्तर प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इससे एटलीस्ट हमारे देश को भी फायदा होगा और यूपी के राज्य के लोगों को भी फायदा होगा और खास करके युवाओं को नौकरी वगैरह भी मिलेगी। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग को फ्री करने जा रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने फास्टैग खरीद भी लिया है और 15 फरवरी से जो हमारे देश में नियम भी लागू हो चुका है कि अब आप बिना फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस भी नहीं कर पाओगे और अगर आप कैश देते हो अभी भी तब आपको डबल कैश वगैरह देना पड़ेगा, राइट। और ऐसे में मीडिया में ऐसी खबरें चल रही दोस्तों की 1 मार्च तक फास्टैग अब आपको फ्री मिलेगा। इतने दिन क्या है कि फास्टैग के लिए 100 रुपए चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो 1 मार्च तक अगर आप भी चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए और बनाने के लिए NHAI ने देश भर में लगभग 40,000 से भी ज्यादा बूथ बनाए हुए हैं और बाकी आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक वगैरह के जरिए या ऑनलाइन ही फास्टैग वगैरह भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, PM वाईफाई योजना के तहत राजधानी दिल्ली में बनाए जाएंगे 5,000 वाईफाई हॉटस्पॉट। जी हाँ, आखिर सरकार का क्या प्लान है, तो आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तीनों MCD प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 20 जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं लगाई जाएगी और इसके लिए क्षेत्र के पार्षद प्रत्येक वार्ड से 20 लोगों की पहचान करेंगे, जिसमें छोटे दुकानदार होंगे जो वाईफाई राउटर खरीदकर स्थापित करेंगे। और एटलीस्ट राजधानी दिल्ली में लोगों को फ्री वाईफाई देने की ये सरकार की बहुत बड़ी परियोजना कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, प्लानिंग है जो कि बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में फिर लगे भूकंप के झटके। उत्तराखंड राज्य में अभी भी अलर्ट है। दरअसल भारत में एक सप्ताह के अंदर ही 3 बार भूकंप आ गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कल ही भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4 रही। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। और अभी भी उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी किया हुआ है, लोग बाग सावधान रहें। और अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि भूकंप वगैरह के झटके आ रहे हैं तो आप घरों से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों में चले जाएं तो बढ़िया रहेगा। और अगले अपडेट में बात करें मौसम समाचार को लेकर, मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है कि मौसम में हलचल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कुछ राज्यों में बारिश के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। कल ही कुछ राज्यों में छिटपुट बारिश देखने को मिली थी। संपूर्ण भारत का 20 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? जी हाँ, तो आपको बता दें दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत खास करके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर भारत में पहाड़ों पर गतिविधियां अगले 24 घंटों में शुरू हो सकती हैं। सबसे पहले बारिश और बर्फबारी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में देखने को मिलेगी। और कहने का मतलब 24 घंटों के दौरान मौसम की हलचल बढ़ सकती है ना। और साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को
लेकर, तो सोना 239 रुपए टूटा और चांदी में 723 रुपए की गिरावट आई। और उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोना 45,568 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया और वही चांदी 67,370 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। और बाकी पेट्रोल डीजल को लेकर खबर देख पा रहे कि लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। बढ़ती कीमतों के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए, किस वजह से बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल। तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी तेजी आ रही है आजकल। और दूसरी वजह यह कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भारत में काफी ज्यादा टैक्स भी लगता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया था और ये कुछ कारण है कि पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। अभी पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई जगहों पर 100 के पार चला गया, जबकि कई जगहों पर 90, 95, 92, 96 वगैरह वगैरह। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट है टीकाकरण पर कि टीकाकरण का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी कि भारत देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। 11 राज्यों में 75% से भी ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण हो चुका है। 31 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी लग चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में टोटल देखा जाए तो भारत 5वें स्थान पर है। नंबर 1 पर अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और फिर भारत का नंबर आता है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, बाकी कोरोना पर और एक अपडेट ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए। एक सप्ताह में ही 4 मंत्री पॉजिटिव देखने को मिले हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कोरोना पॉजिटिव आए थे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद दोस्तों अब कर्नाटक के स्कूली शिक्षा मंत्री बच्चू कडू को दूसरी बार कोरोना का संक्रमण हुआ। बच्चू कडू जी ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अच्छा, साथ ही कोरोना पर अपडेट है दोस्तों की मुंबई में सख्त हो चुके हैं कोरोना के नियम। मरीज के संपर्क में आए तो हो जाए क्वारंटीन, वरना होगी जेल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए प्रशासन सख्त होता जा रहा है और कुछ कठोर नियम भी बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अब महाराष्ट्र मुंबई में नियम लागू हो चुका दोस्तों कि अगर आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हो और खुद को क्वारंटीन नहीं करते हो तो आपको सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है। सो प्लीज सावधान रहें, अलर्ट रहें। और बाकी बाबा रामदेव ने कोरोना की नई दवा भी लॉन्च कर दी है और इस पर गडकरी बोले कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। जी हाँ, दरअसल कल ही बाबा रामदेव ने कोरोना की एक और नई दवा भी लॉन्च की है। हालांकि उसका भी नाम कोरोनिल रखा है। पिछले साल भी उन्होंने इसी नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की थी, जिसे कोरोनिल किट कहा गया था। और आज कोरोनिल लॉन्च के मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी मौजूद रहे। इस नई दवा की घोषणा पर पतंजलि योगपीठ का कहना दोस्तों कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा एविडेंस बेस्ड है, यानी कि ये दवा साक्ष्यों पर आधारित है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो कोरोना की नई दवा है ना, ये जैसे वो कोरोना का ब्रिटेन में नया स्ट्रेन देखा गया, उस तरह से कोरोना के नए स्ट्रेन या नए रूप पर भी कारगर है, मतलब उसको भी ठीक कर सकती है, ये कहना बाबा रामदेव जी का। और बाकी देखते हैं कितनी सक्सेस रह पाती है कोरोनिल दवा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि आईसीएमआर ने बड़ी खुशखबरी दी है, कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरदार है देसी कोवैक्सीन भी। ये देखिए ऐसी एक खबर ये भी आ रही है कि देसी कोवैक्सीन जो है भारत में ही बनाई हुई दवा, ये भी कोरोना के नए तरह के रूप पर भी असरकारक है, तो अच्छी बात है वाकई में। बाकी आपको पता होगा कल ही महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कर्फ्यू का ऐलान भी हुआ था। 36 घंटे तक लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। ये कर्फ्यू आज से लागू होने जा रहा है। आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सोमवार सुबह 8 बजे तक चलेगा और इस दरमियान स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। अच्छा, और कोरोना पर और एक खबर ये भी आ रही दोस्तों की कोरोना के बाद झारखंड राज्य में 1 मार्च से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया दोस्तों की झारखंड राज्य में जो स्कूल कॉलेज वगैरह इनको 1 मार्च से खोला जाएगा। और इसके अलावा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें इतने दिन 50% कर्मचारी के ही आने की अनुमति थी। तो अब झारखंड में 1 मार्च से 100% कर्मचारी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट में आएंगे एक तो। और इसके अलावा कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाएं और स्कूलों को और कॉलेजों को दोबारा शुरू किया जाएगा, है ना, 1 मार्च से झारखंड में। ओके, भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 के लगभग नए मामले आए और इसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,09,76,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,40,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। जबकि भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,56,200 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वही दोस्तों किसान आंदोलन वगैरह को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है ना, तो इस पर आप खबर देख पा रहे कि एक तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में किसानों के नेता राकेश टिकैत की सभा को मंजूरी नहीं मिली और फिर उन्होंने मोर्चा ने धरने की धमकी भी दी है। दरअसल तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान भाई लोग काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यवतमाल जिला प्रशासन द्वारा 20 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत को महापंचायत आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर दिया गया। इसके बावजूद आयोजक संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि वह जनसभा आयोजित करने के निर्णय पर अड़िग है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों राकेश टिकैत ये भी बोले कि 70 साल से घाटे की खेती कर रहा किसान फसल कटाई के कारण आंदोलन कमजोर भी नहीं पड़ेगा। दरअसल किसानों के नेता राकेश टिकैत का यह कहना है कि अगर सरकार ऐसा मानती कि अगले 1-2 महीने में
किसानों की जो गेहूं वगैरह की फसलें हैं वो कटाई के लिए आ जाएंगी और फिर वापस बुआई वगैरह करनी पड़ेगी, तो किसान भाई लोग जो वो आंदोलन छोड़कर चले जाएंगे। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो इस पर राकेश टिकैत का ये कहना दोस्तों की सरकार ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हम अपनी फसलों को काटने के लिए कहीं नहीं जाने वाले हैं, किसान आंदोलन जो कंटिन्यू जारी रहेगा, ये कहना राकेश टिकैत जी का है ना। और इसके अलावा दोस्तों पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला भी निकल कर आ रहा, सरकार अगले सीजन से डायरेक्ट देगी एमएसपी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं लागू हुआ तो रुक सकती है एमएसपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा कि अगले सीजन से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही एमएसपी का पेमेंट होगा, अगर इसे लागू नहीं किया गया तो एमएसपी का पेमेंट रुक सकता है। और इसी के साथ ही सरकार अगले 1.5 महीनों में 2.97 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी फूड पर देगी। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की ये सब्सिडी इस वित्त वर्ष के अंत यानी कि 31 मार्च तक ही दी जाएगी, तो ये किसान भाई लोगों के लिए अच्छा फैसला है सरकार का। और चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट देखिए आपकी। एक तो पुलिस रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अब आखिरकार 21 फरवरी को एग्जाम होने ही है, इसके एग्जाम को पोस्टपोन वगैरह करवाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी, तो हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया, ठीक है ना। और साथ ही रेलवे को लेकर खबर है कि रेलवे जो 6 और स्पेशल ट्रेनें इन रूट्स पर चलाने का फैसला किया है। कौन कौन सी ट्रेन है तो रूट तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कब कब चलेगी तारीख वगैरह की जानकारी भी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और अगली खबर देखिए, बिहार राज्य में एक नया नियम बना दिया दोस्तों की आवासीय प्रमाण पत्र पर अब अनिवार्य रूप से लगी होगी आवेदक की फोटो, तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू होगा। जी हाँ, दरअसल बिहार में बनने वाले अब जितने भी आवास प्रमाण पत्र है ना, उनमें स्व अभिप्रमाणित फोटो अनिवार्य कर दी गई है। अंचल कार्यालयों से जारी होने वाले सभी आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तत्कालीन तस्वीर अनिवार्य रूप से लगानी होगी, तो ये सरकार का अच्छा फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए, सेना की ताकत और बढ़ेगी, हमारी इंडियन आर्मी और ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली होने जा रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण हुआ, जो कि 7 किलोमीटर तक हवा में ही दुश्मन को टारगेट कर और तबाह करने में सक्षम है। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की गई ये मिसाइल और भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की हमारी इंडियन आर्मी से दिनों दिन और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। इसी बात पर दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला ये है कि अब दूसरे विभागों में फ्री सर्विस देंगे होमगार्ड्स। जी हाँ, एमपी यानी मध्य प्रदेश के होमगार्ड जो है वो अब दूसरे विभागों में फ्री में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस संबंध में एमपी होमगार्ड एक्ट में संशोधन भी कर दिया गया और गजट नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी हो चुका। इस संशोधन के बाद आप होमगार्ड्स विभाग के अलावा राज्य सरकार के दूसरे विभागों में फ्री में नौकरी कर पाएंगे। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक और बड़ा आदेश है कि सड़क दुर्घटना में मौतों को रोकने के लिए हर थाने में हो ऑक्सीजन सिलेंडर। दरअसल झारखंड राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश मौतें जो हैं वो समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने और रक्तस्राव यानी कि ज्यादा खून बह जाने के चलते होती हैं। और ऐसे में इन चीजों को रोकने के लिए अब हर एक थाने में एक मेडिकल किट की व्यवस्था की जाएगी। घायलों को उठाने के लिए स्ट्रेचर और निर्बाध रूप से सांस लेने में सहायता देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता जो हर थाने में मिलेगी और मेडिकल किट भी मिलेगा। तो ये तो वाकई में सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया, इससे लोगों की जान बच पाएगी। अच्छा, बाकी एक राहत की खबर ये आ रही दोस्तों की कृषि व ग्रामीण मजदूरों को महंगाई से राहत मिलती नजर आ रही है। जनवरी महीने में महंगाई दर कृषि मजदूरों के लिए 2.17% रही और ग्रामीण मजदूरों के लिए 2.35% रही है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के स्कूलों को हाईकोर्ट का आदेश है, 2 दिन के अंदर बच्चों को देना होगा दाखिले का प्रमाण पत्र। जी हाँ, दिल्ली के सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन को लेकर आ रही शिकायतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को छात्रों के दाखिले का प्रमाण पत्र 2 दिन के अंदर देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नजमी वजीरी ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश भी दिया है। तो ये एडमिशन कराने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वगैरह के लिए राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, अब दिल्ली की डीटीसी बसों में सफर करना भी आसान हो जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके अब आप डायरेक्ट टिकट खरीद पाओगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में अब बसों में सफर करना भी आसान होगा। जी हाँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है ना, उसने चार्टर ऐप के जरिए सभी डीटीसी बसों में कॉन्टैक्ट लेस टिकट सिस्टम का ट्रायल शुरू किया। गुरुवार को अधिकारियों ने बात की जानकारी दी है और इसमें तकरीबन 3700 से भी ज्यादा बसों में कॉन्टैक्ट लेस टिकट सिस्टम शुरू किया जा रहा है। देखते हैं आखिर कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि 1 घंटे में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना, है ना। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी जरूर दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे और आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर तो खैर पहले कर दिया आपने। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।